स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलेंडर की, और कैलेंडर की इस वीडियो में हम करेंगे सवाल, क्योंकि कैलेंडर का पूरा कॉन्सेप्ट कैसे हम किसी भी डेट का दिन निकालेंगे, इस बात की हम पहले ही एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम जो एग्ज़ाम में हमारे सवाल आते हैं कैलेंडर पे, उस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे। तो इसमें बड़े से बड़े सवाल और छोटे से छोटे सवाल, सारे टाइप के सवाल आपको कराए जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है कि हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच पड़ता है। इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, हम कैसे करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन है कि हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है, यानी 13 तारीख के बाद हो सकता है और 16 तारीख से पहले हो सकता है। लेकिन उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्म दिन 14 और 18 जून के बीच पड़ता है। तो बताइए पिता का जन्मदिन किस दिन हुआ होगा जिस पर वो दोनों लोग सहमत हो जाएं। तो इस टाइप के सवाल बहुत ही आसान होते हैं, हम कैसे करेंगे। तो इसमें जो पहली शर्त दे रखी है कि हरि को याद है 13 के बाद और 16 से पहले, यानी जो हरि याद बता रहा है, हरि ये कह रहा है कि भाई 13 के तो बाद है, 13 के बाद है, यानी कि 14 को हो सकता है, 15 को हो सकता है, लेकिन 16 से पहले है। 13 के बाद है और 16 से पहले है। 13 और 16 ये डेट नहीं हो सकती। हरि के हिसाब से या तो 14 को हो सकता है या फिर 15 को हो सकता है। लेकिन उसकी जो बहन है उसको याद ये है कि 14 और 18 जून के बीच पड़ता है। अब इसकी जो बहन है इसको पता है कि 14 के बाद है और 18 से पहले पड़ता है, यानी कि 14 के बाद हो सकता है और 18 से पहले। 14 और 18 को नहीं होगा, तो 15 को हो सकता है, 16 को हो सकता है और ये 17 को हो सकता है। हम इस टाइप के सवाल इसी टेक्निक से कर लेंगे। अब हम क्या देखना है हमें कि इसमें जो भी नंबर या जो भी डेट आपकी कॉमन है वही हमारा आंसर होगा। अब 14 यहाँ पर है लेकिन 14 इस लाइन में नहीं है। अब 15 इस लाइन में है और 15 इस लाइन में भी है, इसलिए जो हमारा सही आंसर हो गया वो उसका जन्मदिन कितना हो गया, 15 जून। बस आपका ये आंसर हो गया। इस टाइप के सवाल हम ऐसे ही करेंगे। पहले कंडीशन क्या थी कि जो हरि को याद था कि 13 के बाद है और 16 से पहले है, तो 13 को नहीं हो सकता और 16 को, यानी 14 और 15 में से कोई दिन हो सकता है। लेकिन उसकी बहन को ये याद है कि भाई 14 के बाद है और 18 से पहले, इन दोनों के बीच में है, तो 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है। अब हम ये देख लेंगे कौन सी ऐसी डेट है जो दोनों में कॉमन है। तो 15 हमारा दोनों जगह है, इसलिए हमारा सही आंसर हो गया 15। और अगला क्वेश्चन है कि विक्रम को याद है कि उसके पुत्र विहान का जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद है। हम सीधे इसको लिख रहे हैं, यानी कि 25 दिसंबर के बाद है, कहीं भी हो सकता है। 26 में हो सकता है, 27 में हो सकता है, 28 में, यानी कहीं भी आगे भी हो सकता है, लेकिन 25 को नहीं है क्योंकि 25 के बाद है। अब विक्रम की पत्नी को याद है कि विहान का जन्मदिन 23 दिसंबर के बाद है। 23 दिसंबर के बाद है। 23 के बाद का मतलब है ये 24 को हो सकता है, 25 को हो सकता है, और आगे लिखा है लेकिन 27 दिसंबर से पहले है, यानी कि 26 को भी हो सकता है और 27 को नहीं होगा, 27 से पहले है। इसको ये पता है कि भाई 23 के बाद है लेकिन 27 से पहले है, तो 24, 25, 26 कहीं भी हो सकता है। और उसको ये याद था कि 25 के बाद है, कहीं भी हो सकता है। अब जन्मदिन कब हुआ होगा, हम इसमें देखेंगे कौन सी ऐसी डेट है जो दोनों जगह कॉमन है। तो 26 हमारी ऊपर है और 26 नीचे भी है, तो इसका जो जन्मदिन हुआ होगा इसकी डेट क्या हो गई, 26 दिसंबर। बस इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा आसान, आपको ज़्यादा टाइम भी इसमें नहीं लगेगा। बस सीधे जो शर्तें हमारी दे रखी हैं दोनों लिखना है, और इस दोनों में वो डेट देखनी है जो दोनों में मैच कर रही है, यानी कि कॉमन होना चाहिए। बस इसमें 26 ऊपर था, 26 नीचे, दोनों जगह 26, हमारा सही आंसर हो गया 26 दिसंबर। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का इसमें कि कमल को याद है कि उसका जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले है। कमल को याद है कि उसका जन्मदिन जो है वो 24 अप्रैल से पहले है, यानी कि पहले 23 भी हो सकता है और 22 भी हो सकता है और ये 21 भी हो सकता है।
हमें पता नहीं, आगे भी कहीं भी हो सकता है। लेकिन आगे ये कह रहे हैं कि उसकी माता को याद है कि उसका जन्मदिन 22 अप्रैल के बाद है। अब इनकी जो माँ है इनको ये पता है कि 22 अप्रैल के बाद है। अब 22 अप्रैल के बाद 23 को हो सकता है या फिर 24 को या फिर 25 को, कहीं भी हो सकता है। बस हमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपसे पूछा है कि उसका जन्मदिन कब है, हमें देखना है ऐसी डेट जो दोनों जगह कॉमन होना चाहिए। ऊपर 21 है लेकिन यहाँ 21 नहीं है क्योंकि 22 के बाद हुआ है। 22 भी यहाँ नहीं है क्योंकि हम ले नहीं सकते, 22 के बाद है। अब ये 23 नंबर ऐसा है जो दोनों जगह कॉमन है, तो इसका सही जन्मदिन है वो है 23 तारीख। बस यही हमारा सीधा आंसर हो गया। इसका जन्मदिन हुआ है वो 23 तारीख को है। आइए अब देखते हैं अगला सवाल। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 2003 के कैलेंडर के जैसा होगा, यानी कि 2003 की तरह कैलेंडर किस साल का होगा। तो इस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो एक बार हम फिर देख ले रहे हैं। वैसे हमने इसका पूरा कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया है, लेकिन एक बार हम फिर देख ले रहे हैं। अब ये कह रहे हैं 2003 के तरह, यानी कि 2003 के जैसा कैलेंडर हमारा किस साल आगे होगा। पूरा कैलेंडर बिल्कुल सेम। कैसे करेंगे इस टाइप के हम सवाल। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट यह लिखा दिख रहा है कि अगर दिया गया वर्ष साधारण वर्ष हो, मतलब जो हमें क्वेश्चन में साल दे रखा है वो साधारण वर्ष हो। साधारण वर्ष से मतलब है वो साल जो 4 से ना कटे, तो ये 3 हमारा 4 से नहीं घटेगा। तो दिया है कि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष हो और उससे पहले भी साधारण वर्ष हो। उससे पहले भी हम चेक कर लेंगे, तो 2003 से पहले कौन है, 2002। अगर दोनों जगह हमारा साधारण वर्ष है, ये भी साधारण वर्ष है और इससे पहले वाला भी साधारण वर्ष है, तो हमें क्या करना है, दिए गए वर्ष में सिर्फ आपको 11 जोड़ देना है। तो हम इसमें 11 जोड़ लेंगे। अब 2003 में अगर हम 2011 जोड़ लें तो क्या बनेगा, 2014, यानी कि 2003 का कैलेंडर 2014 के कैलेंडर की तरह सेम होगा बिल्कुल। इस टाइप से हम कर सकते हैं। जैसे एक सवाल और अभी हम लेके देख रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि 2007 का कैलेंडर किसकी तरह होगा, यानी 2007 के जैसा कैलेंडर कब आएगा। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे ये साधारण वर्ष है या नहीं है। तो 7 हमारा 4 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये है साधारण वर्ष। अब हम इससे पहले चेक करेंगे कि 2007 से पहले कौन सा साल था, तो 2007 से पहले 2006। अब हम इस 6 को चेक करेंगे कि ये साधारण है या फिर लीप वर्ष है, तो ये भी साधारण है क्योंकि 6 भी हमारा 4 से नहीं कटेगा। लिखा हुआ है यदि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष हो और उससे पहले भी साधारण वर्ष हो तो दिए गए वर्ष में 11 जोड़ देते हैं। तो 2007 में अगर हम 11 जोड़ लेंगे तो 2018, यानी कि 2018 का कैलेंडर 2007 की तरह बिल्कुल सेम होगा। चाहे तो आप 2007 में 2018 का लगा सकते हैं और 2018 में 2007 का लगा सकते हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि भी 2018 की तरह किस साल का कैलेंडर होगा, इसी कैलेंडर की तरह, अब हम क्या करेंगे, फिर हम एक बार चेक करेंगे कि 2018 हमारा साधारण है या लीप वर्ष है। हमें दिख रहा है कि साधारण वर्ष है क्योंकि ये 4 से नहीं घटेगा। अब हम इससे पहले चेक करेंगे 2018 से पहले आएगा हमारा 2017 और ये हम चेक करेंगे 17 साधारण है या लीप, ये भी हमारा साधारण वर्ष है क्योंकि 17 भी 4 से नहीं घटेगा। जब दोनों वर्ष साधारण वर्ष हैं, यानी दिया गया वर्ष भी साधारण वर्ष और उससे पहले भी साधारण वर्ष, तो सिर्फ आपको 11 जोड़ देना है। अब 2018 में हम 11 जोड़ लें तो ये बनेगा 2029, यानी कि 2029 का कैलेंडर 2018 की तरह होगा और 2018 का कैलेंडर 2007 का होगा। तो इस टाइप के सवाल हम इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है, यदि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष हो और उससे पहले भी साधारण वर्ष हो तो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसमें सिर्फ आपको 11 जोड़ देना है और बस आपका आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि यदि जॉन ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा। मतलब इनका कहने का ये है कि इन्होंने 5 जनवरी मंगल वाले दिन
1965 में अपना विजय दिवस मनाया। अब ऐसी कौन सी साल ऐसी आएगी जिसमें 5 जनवरी को मंगल ही होना चाहिए, ये उसी दिन मनाना चाहते हैं, तब हम कैसे निकालेंगे। तो ये भी इसी टाइप का सवाल है, बस आपको 1965 दे रखा है, मतलब 1965 में इन्होंने जब मनाया था 5 जनवरी को, तो दिन मंगल था। अब ये कहना ये चाह रहे हैं कि ऐसी कौन सी भविष्य में साल आएगी जिसमें 5 जनवरी को मंगलवार होगा। अब मंगलवार तभी होगा जब हमारा 1965 के जैसा पूरा कैलेंडर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 1965 की तरह हमें कैलेंडर चाहिए, और वो कैलेंडर आगे कब आएगा। अब इसमें पॉइंट नंबर 2 हमें देखना है, यदि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष हो, 1965 कैसा है, साधारण वर्ष है, और उससे पहले लीप वर्ष हो, तो दिए गए वर्ष में हम सिर्फ 6 जोड़ देते हैं। तो हम इसको चेक कर लेंगे, तो ये हमारा साधारण वर्ष है, और 1965 से पहले आएगा 1964, जो कि ये लीप वर्ष है। तो पॉइंट नंबर 2 में हमें ध्यान देखना है कि अगर दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है और उससे पहले लीप वर्ष है, तो दिए गए वर्ष में सिर्फ आपको 6 जोड़ देना है। तो अगर हम 6 जोड़ देंगे 1965 में, तो ये बनेगा 1971, यानी कि 1971 को 5 जनवरी को मंगलवार होगा। अब 5 जनवरी नहीं बल्कि पूरा कैलेंडर ही सेम होगा, चाहे तो आप 1965 या 1971 में से दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टाइप से 1-2 सवाल इसमें और देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 2021 की तरह कौन सा कैलेंडर होगा, तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये हमारा साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है। तो 21 हमारा 4 से नहीं कटेगा, इसलिए ये साधारण वर्ष है। इससे पहले हमें एक बार फिर चेक करना है कि 2021 से पहले कौन सा साल था, तो 2021 से पहले 2020। अब हम ये देखेंगे कि ये वाला साल कैसा है, तो 2020 तो लीप वर्ष है, क्योंकि 20 हमारा 4 से कट जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है, यदि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष हो और उससे पहले लीप वर्ष हो, तो दिए गए वर्ष में 6 जोड़ देते हैं। बस 2021 में हम 6 जोड़ लेंगे, तो ये बनेगा 2027। तो 2027 का कैलेंडर 2021 के कैलेंडर की तरह बिल्कुल सेम हो जाएगा। इस टाइप के सवाल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। और अगला एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, अगर हमसे पूछा जाए कि भाई 2009 की तरह कौन सा कैलेंडर होगा, यानी 2009 के बिल्कुल सेम कैलेंडर किस साल में आएगा। तो 2009 हम चेक कर लेंगे पहले, ये लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है। तो 9-4 से नहीं कटेगा, ये हमारा साधारण वर्ष है। अब 2009 से पहले हम पहुंचेंगे, तो ये बना 2008, और 2008 हमारा 4 से कट जाएगा, इसलिए ये लीप वर्ष है। यदि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है और उससे पहले लीप वर्ष है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे 6 जोड़ देना है। अब आपका आंसर बना 2015, यानी कि 2015 और 2009 के कैलेंडर बिल्कुल सेम होंगे। तो इस टाइप के सवाल हम कर सकते हैं। पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है, अगर दोनों वर्ष हमारे साधारण हैं तो हमें सिर्फ 11 जोड़ना है। अगर एक दिया गया वर्ष साधारण है और उससे पहले लीप वर्ष है, तब आपको 6 जोड़ना है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 2004 की तरह कैलेंडर होगा, यानी नीचे आपको सालें दे रखी हैं और पूछा है कि 2004 के जैसा कौन सी ऐसी साल होगी कि हमारा सेम कैलेंडर मिल जाए। तो ये हम कैसे करेंगे, ये भी इसी टाइप का सवाल है, बस थोड़ा ध्यान रखना हमें। हमसे पूछा है 2004 की तरह कौन सा कैलेंडर होगा। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम इसको चेक कर लें कि लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है। तो ये हमारा 2004, 4 से 4 कट जाएगा सीधे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लीप वर्ष है। भाई लीप वर्ष वही होती है जो हमारी 4 से कट जाए। अब पॉइंट नंबर 3 में हम देखेंगे, लिखा यदि दिया गया वर्ष ही लीप वर्ष हो तो दिए गए वर्ष में 28 जोड़ देते हैं। बस सीधे आपको इसमें 28 जोड़ना है और आगे पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 3 हमें ध्यान रखना है। तो 2004 में हमने 28 जोड़ा, तो ये बना 2032। आप 2032 का कैलेंडर मोबाइल में चेक कर लें और 2004 का कैलेंडर चेक कर लें, बिल्कुल सेम मिलेगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अगला एक सवाल इसी में और लेते हैं। अगर कहीं आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 2028 की तरह कौन से साल का कैलेंडर होगा, अब 28 हम चेक करेंगे, तो 28 तो हमारा 4 से कटेगा, ये हमारा है लीप वर्ष। पॉइंट नंबर 3 साफ लिखा है कि यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष हो तो उसमें सिर्फ आपको 28 जोड़ देना है। इसमें हम 28 जोड़ लेंगे, तो 28 और 28 हुआ 56,
यानी कि 2056 की तरह बिल्कुल सेम कैलेंडर हमारा होगा 2028 में। अब इसमें थोड़ा सवाल कभी कभी घुमा देते हैं, कभी कभी जोड़ के ना बल्कि ऑप्शन हमारे स्टेप से दे देते हैं। सवाल दे दिया कि 2028 की तरह कौन साल का कैलेंडर होगा, और यहाँ ऑप्शन दे देंगे हमारा सीधे 2002, और दे देंगे 2004, और एक दे देंगे 2000, और एक ऑप्शन दे देंगे इनमें से कोई नहीं। अगर आप ये वाला ऑप्शन यहाँ से हटा दिया जाए, अभी 56 को हटा दिया जाए, क्योंकि आप देखेंगे भी 28 तो लीप ईयर है और दिया गया वर्ष अगर लीप वर्ष है तो आपको सिर्फ 28 जोड़ना है। आपने 28 जोड़े 2056 आएगा, लेकिन 2056 हमारे ऑप्शन में नहीं है। आप लगा देंगे इनमें से कोई नहीं, और आपका ये आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि 2056 ही नहीं बल्कि 28 आप माइनस करके भी देख सकते हैं लीप ईयर वाले केस में। तो अगर हम 28 माइनस करके देख लेंगे 2028 में तो हमारा आंसर 2000 भी तो है, क्योंकि 2000 का कैलेंडर 2028 की तरह बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि ये भी लीप वर्ष है। और अगर 2000 में हम 28 जोड़ लेंगे तो 2028 बन जाएगा, और 2028 में हम 28 फिर जोड़ लें 2056 बन जाएगा। इसलिए लीप ईयर वाले केस में आपको ध्यान रखना है कि आपके वैग भी हो सकते हैं, तो 28 घटा के भी आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कोई ऑप्शन मिल जाए। इस टाइप का सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बस ये हमारे 3 पॉइंट थे। यदि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है और उससे पहले भी साधारण वर्ष है तो आपको सिर्फ 11 जोड़ना है। अगर दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है और उससे पहले लीप वर्ष है तब आपको 6 जोड़ना है, और दिया गया वर्ष अगर लीप वर्ष है तो पीछे कहीं नहीं जाना है, सीधे आपको 28 जोड़ना है, या फिर आप माइनस करके भी आंसर को चेक कर सकते हैं। अधिकतर आंसर प्लस होने पे ही आ जाएगा, लेकिन कभी कभी आंसर लीप ईयर वाले केस में माइनस भी किया जा सकता है। तो इस टाइप के सवाल हम बड़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं हम इसके छोटे छोटे सवालों पे जो कि दिनों पे बेस होते हैं। उसके बाद हम महीने वाले सवालों पे जाएंगे, उसके बाद साल के अंदर जो आगे पीछे होते हैं उस टाइप के सवाल करेंगे, और फिर लंबे लंबे सवाल 10-20 सालों का जो डिफरेंस होगा उस टाइप के सवालों के दिन हम कैसे निकालेंगे, अभी इसी वीडियो में सारे सवाल आपको कराए जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं, इसमें जो दिन वाले सवाल आते हैं वो हम कैसे करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा तो कल क्या दिन था। कल के बाद शुक्रवार आएगा तो कल क्या दिन था। सबसे पहले हमें आज देखना अपना कि हमारा आज कहाँ पर है। ये हमारा कोई आज है। अब ये कह रहे हैं कि यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा, ये आज हुआ और ये कल हुआ और ये हुआ आपका शुक्रवार। कल के बाद शुक्रवार आएगा तो ये आपका शुक्र है, तो ये कौन सा दिन हुआ, बृहस्पतिवार। तो ये आज कौन सा है, बुधवार। हमें पहले अपना आज देखना है, आज हम कहाँ हैं। तो कह रहे हैं कल क्या दिन था, यानी इससे पहले कल क्या दिन था, तो इससे पहले जो दिन होगा वो कौन सा होगा, मंगल। बस यही हमारा सीधे आंसर हो गया। हमें अगर अपना आज निकाल लें, अब कोई भी पूछा हुआ दिन हम आसानी से निकाल सकते हैं। आज हमारा बुधवार है तो कल क्या दिन था, मंगल। बस इसका सही आंसर हुआ मंगलवार। और अगला क्वेश्चन है, यदि कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार है, यदि कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार है तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना आज। ये हमारा हुआ आज, ये हुआ कल, और कल से पहले का दिन ये कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार है। तो ये कौन सा दिन हुआ, शुक्रवार, और ये कौन सा दिन हुआ, शनिवार। सबसे पहले हम अपना आज देखेंगे कि आज क्या दिन है। तो आज दिन आ गया आपका शनिवार। अब ये कह रहे हैं तो सोमवार कब आएगा। अब सोमवार कब आएगा, ये शनिवार के बाद आएगा रविवार, और रविवार के बाद आएगा सोमवार। बस आने वाले कल के तुरंत बाद आ जाएगा। तो इसका हम सही आंसर लगा देंगे, कल के बाद जो हमारा होगा वो क्या होगा, सोमवार, क्योंकि आज शनिवार है, कल रविवार और परसों सोमवार। तो कल के बाद वाला दिन जो होगा वो हमारा सोमवार होगा। और अभी हम इसमें जो महीने के सवाल होते हैं तारीख वाले वो भी कराएंगे, और जो सालों के डिफरेंस वाले होते हैं वो भी सारे सवाल कराए जाएंगे। तो इसमें लाइन से चल रहे हैं, छोटे छोटे सवाल लेके, और बड़े बड़े सवाल भी हम बड़ी आसानी के साथ करेंगे। तो इसमें हमारा एक क्वेश्चन और है, यदि बीते कल से पहले दिन परसों यानी बुधवार था, बीते कल से पहले दिन मतलब परसों बुधवार था, तो सबसे पहले हम अपना आज लिख लेंगे। ये आज हुआ, ये बीता कल, और उससे ये आपका परसों हुआ। तो ये कह रहा है बीते कल से पहले दिन परसों बुधवार था। तो ये कौन सा दिन हुआ, बुधवार। जब ये बुधवार है तो ये हुआ बृहस्पतिवार, और ये आपका हुआ
शुक्रवार, मतलब आज आपका शुक्रवार है। तो कह रहे हैं रविवार कब होगा। अब रविवार कब होगा, ये आपका हुआ शनिवार और ये आपका हुआ रविवार। तो रविवार हमारा कब होगा, जब आज हमारा शुक्रवार है तो आने वाले दिन के अगले दिन जो दिन हमारा होगा वो होगा रविवार। तो बस इस टाइप के सवाल हम बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़े बड़े सवालों पे, जिसमें आपके काफ़ी डिफरेंस हो, उस टाइप के सवाल हम कैसे निकालेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस दिवस है। आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस दिवस है, यानी आने वाले दिन से अगले दिन। ये पहले हमारा हुआ आज, आने वाला कल ये, और उससे अगले दिन ये है आपका क्रिसमस। अब क्रिसमस आपको पता ही है कि 25 दिसंबर को होता है। बस सीधे ये आपकी डेट है 25 तारीख। आगे ये लिखा हुआ है यदि आज सोमवार है, आज क्या दिन है, ये सोमवार है, तो ये अगला दिन मंगलवार है, और जो जिस दिन क्रिसमस है ये आपका कौन सा दिन है, बुधवार है। यानी कि 25 दिसंबर को बुधवार है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 25 दिसंबर को क्या दिन है, बुधवार है। लिखना चाहें लिख लें, ना डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। 25 दिसंबर दिन है आपका बुधवार। अब आगे ये पूछ रहे हैं तो नव वर्ष किस दिन होगा। नव वर्ष का मतलब 1 जनवरी वाले दिन कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप के सवाल हम बहुत आसान से कर सकते हैं। सबसे पहले हम 25 दिसंबर का दे रखा है और 1 जनवरी का आपसे पूछा है कि 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले दिसंबर में होते हैं 31 दिन, 25 दिन आपके निकल चुके हैं, तो दिन कितने बचे, 6 दिन तो हमारे दिसंबर के रह गए और 1 दिन हमारा जनवरी का। टोटल कितने दिन हुए, 7। तो बस हमें बुधवार से आगे 7 दिन बढ़ जाना है। अब जब भी कहीं आपको 7 दिन आगे या पीछे बढ़ना हो तो कोई बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 7 दिन का मतलब है सेम दिन आएगा। तो ये 1 तारीख यानी 1 जनवरी को भी आपका बुधवार ही होगा। और अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन क्या होगा। इस टाइप के सवाल हम बहुत ज़्यादा आसान तरीके से करेंगे। मतलब इनका कहने का ये है कि 3 तारीख को मंगल है, तीसरा दिन मतलब 3 तारीख को मंगल है, और आपसे पूछा है कि उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा, यानी कि 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। 3 तारीख को मंगल है तो 25 तारीख को आपसे पूछा है। अब या तो इसके 2 तरीके हैं, आप गिन लें, गिनने में लगेगा आपका बहुत टाइम। अब दूसरा इसका आसान तरीका ये है, आपको इनका डिफरेंस देख लेना है कितना डिफरेंस है। तो 25 और 3 में कितना डिफरेंस है, 25 में से आपको 3 घटा देना है, कितना बचा, 22 का। और जो भी हमारा डिफरेंस आएगा हमें इसको करना है 7 से भाग। तो 7 तियाँ 21, हमें मतलब है शेषफल से। शेषफल कितना बचा, 1। शेषफल बचेगा 1। अगर आपसे आगे का पूछा है तो आपको ये शेषफल इस वाले दिन में जोड़ देना है, और अगर आपसे पीछे का पूछा गया होता तब आपको ये शेषफल घटा देते। लेकिन हमसे 3 तारीख का देके 25 तारीख का पूछ रहे हैं, यानी हमें आगे जाना है। तो हमारा जो शेषफल आया है वो 1 दिन हम इसमें जोड़ देंगे। मंगल में 1 दिन हम जोड़ लेंगे तो क्या दिन बनेगा हमारा, बुधवार। बस हो गया आपका आंसर। सीधे आपको डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस निकालने के बाद उसको हमें 7 से भाग करना है, और भाग करने के बाद जो हमारा शेषफल आएगा वो हमें इसमें जोड़ लेना है। जोड़ना जब है जब हमसे आगे का पूछा जाए, और घटाना तब है जब हमसे पीछे का पूछा जाए। तो हमारा शेषफल आया था 1, मंगल में आपको 1 दिन जोड़ना है, और सही आंसर हो गया इसका बुधवार। और अगला क्वेश्चन है कि किसी माह की 9 तारीख को रविवार है तो उस माह की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। 9 तारीख को है रविवार। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 9, और दिन कौन सा है, रविवार। अब आपसे पूछा है कि भाई 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। 9 तारीख का रविवार है, 31 तारीख से आपसे पूछा है। बस सबसे पहला काम आपका इनका डिफरेंस निकालना है। अगर हम 31 में से 9 निकाल लें तो कितना बचेगा, 22। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम इसको देना है 7 से भाग, तो हम 7 से भाग करेंगे। 7 तियाँ 21, शेष बचेगा हमारा 1, और जो भी हमें शेष बचेगा वो हम इसमें जोड़ लेंगे। तो रविवार में अगर हम 1 दिन जोड़ लें तो क्या हो गया, ये सोमवार। बहुत आसान तरीका। अब ये कैसे आए, एक बार थोड़ा सा कम कॉन्सेप्ट भी देख ले रहे हैं। भाई 9 तारीख को आपका रविवार है,
उसके बाद 7 दिन के बाद फिर रविवार आएगा, यानी कि 9 में अगर हम 7 जोड़ें तो 16 तारीख को भी आपका रविवार पड़ेगा। और 16 के 7 दिन के बाद हम अगर आगे बढ़ेंगे तो 16 में अगर हम 7 जोड़ लें तो ये बना हमारा 23, तो इस दिन भी हमारा रविवार आएगा। और 23 में अगर हम फिर 7 दिन आगे बढ़ेंगे तो ये बनेगा हमारा 30, और 30 वाले दिन भी हमारा रविवार होगा। तो 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? सोमवार। एक तरीका करने का ये भी है, लेकिन थोड़ा सा लंबा तरीका है, इसमें टाइम लगेगा। और ये बहुत आसान तरीका, दोनों को डिफरेंस निकाल के 7 से भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा वो हम उसमें जोड़ देंगे अगर आगे का पूछा है तब। और अगला क्वेश्चन है कि किसी वर्ष सितंबर माह की 29 तारीख को सोमवार था। 29 तारीख को सोमवार था, मतलब 29 को सोमवार था। अब आपसे पूछा है कि तो उस माह की 5 तारीख को कौन सा दिन था? 5 तारीख को, यानी अब इन्होंने पीछे वाला दिन पूछ लिया। हम इसको भी इसी टेक्निक से निकालेंगे, बस आपको डिफरेंस निकालना है इन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो 29 में हम 5 घटाना है, कितने बचे हमारे? 24। 29 में से 5 निकाले 24, इसको हमें करना है 7 से भाग, 7 तियाँ होते हैं 21, शेषफल बचेगा हमारा 3। हमें मतलब है इस शेषफल से। अब हमसे पीछे का पूछा है, क्योंकि 29 का देके 5 का पूछा है, तो जो शेषफल आएगा वो हमें उतने दिन पीछे जाना है। तो सोमवार से 3 दिन पहले, तो सोमवार से पहले एक दिन होगा हमारा रविवार, और रविवार से पहले शनिवार, और शनिवार से पहले शुक्रवार। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा शुक्रवार। बस इस टाइप से निकाल सकते हैं। और दूसरा इसका बेसिक तरीका ये है कि भाई 29 को क्या है? सोमवार है। 29 को सोमवार है। 29 से 7 दिन पहले, 29 से 7 दिन पहले का मतलब 22 तारीख को हमारा सोमवार हुआ होगा। और 22 से 7 दिन पहले यानी कि 15 तारीख को हमारा सोमवार हुआ होगा। और 15 से 7 दिन पहले हम फिर पहुंचेंगे, यानी कि 8 तारीख को हमारा सोमवार हुआ होगा। अब 8 को सोमवार है तो हमारा यहाँ 7 को कौन सा दिन हुआ होगा? तो 7 को हुआ होगा हमारा रविवार, और 6 को हुआ होगा शनिवार, और हमारा 5 को हुआ होगा शुक्रवार। तो इस टाइप से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ये थोड़ा लंबा पड़ेगा आपको। बस आपको डिफरेंस निकाल के 7 से डिवाइड करना है, और जो शेषफल आएगा अगर आगे का पूछा है तब जोड़ना है, और अगर पीछे का पूछा है तो हमें घटा देना है। तो इस टाइप से हम बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि अगस्त माह की 3 तारीख को मंगलवार था तो उस माह कितने सोमवार थे? 3 तारीख को आपको दे रखा है अगस्त में मंगलवार था। आपसे पूछा है इस माह में कितने सोमवार थे। तो भाई 3 तारीख को जब मंगल है तो इससे पहले हम चेक कर लेंगे कि सोमवार है या नहीं है। जब 3 को मंगल है तो 2 को हमारा सोमवार होगा। हमारा सोमवार कब आएगा? 7 दिन के बाद। 2 में अगर हम 7 जोड़ लेंगे तो 9 तारीख को हमारा फिर सोमवार होगा। और 9 में अगर हम 7 फिर जोड़ लें तो ये बनेगा 16, यानी कि 16 को फिर हमारा सोमवार होगा। और 16 में अगर हम फिर 7 जोड़ लें तो ये बनेगा हमारा 23, 23 को हमारा फिर सोमवार होगा। और 23 में अगर हम 7 जोड़ लें तो ये बनेगा हमारा 30, और 30 को भी सोमवार होगा, क्योंकि 7 दिन के बाद वही दिन हमारा रिपीट होगा। तो 2 तारीख को सोमवार था, 9 तारीख को सोमवार था, 16 तारीख को सोमवार था, 23 को सोमवार था, और ये 30 को सोमवार। आपसे पूछा उस माह में कितने सोमवार थे, तो टोटल सोमवार हो गए इसके अंदर 5। इस टाइप से हम बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ष के एक विशेष महीने में 5 मंगलवार पड़ते हैं और अन्य सभी दिन 5 बार से कम आते हैं। सिर्फ मंगल ऐसा दिन है जो कि 5 बार आया है, और बाकी जो दिन है वो सारे 5 बार से कम हैं, यानी कि 4 बार आए हैं। तो आपसे पूछा वो महीना कौन सा हो सकता है। बहुत आसान सवाल। इसमें 5 तो हो गए हमारे मंगल, सीधे मंगल हो गए 5। अब जब मंगल का केस ख़त्म तो दिन हमारे अब कितने बचे? बाकी 6। वो 6 दिन और हैं, और ये 6 दिन आए हैं 4-4 बार। तो 6 चौक 24 दिन तो ये हो गए, और 5 बार हमारा मंगल आया है, तो 24 और 5 कितने हुए? 29। अब ऐसा महीना कौन सा है जो कि 29 दिनों का होता है? तो बस सिर्फ एक ऐसा महीना है फरवरी, जिसमें 29 दिन होते हैं। वो भी कब? जब हमारा लीप वर्ष हो। तो वो महीना कौन सा हो गया? फरवरी। क्वेश्चन में साफ दे रखा था कि मंगल 5 बार आया है, और बाकी जो दिन हैं वो 5 बार से कम, यानी कि 4 बार आए हैं। तो 5 बार तो मंगल हुआ। अब मंगल को हटा दें तो दिन कितने बचे? 6, क्योंकि मंगल हमारा निकल चुका है। अब ये 4 बार आए, तो 24 दिन तो ये हमारे बने, और 5 दिन हमारे मंगल के। 24 5 हुए 29,
और 29 दिनों का महीना सिर्फ फरवरी में ही होता है, वो भी जब हमारी लीप बर्स हो तब, बाकी तो फरवरी 28 दिन की होती है। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा फरवरी। और अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी माह फरवरी के अतिरिक्त का अंतिम दिन अर्थात 30 या 31 तारीख का दिन बुधवार है तो उस माह में कितने मंगलवार संभव हैं। यानी कि 30 तारीख या फिर 31 तारीख को क्या दिन है, बुधवार है, तो उस माह में आपसे पूछे कितने मंगलवार हो सकते हैं। हमने मान लिया कि भाई 31 ही तारीख को बुधवार है, हम पहले 31 का लेके चल रहे हैं कि 31 को बुध है, तो मंगल हमारा कब आया होगा, 30 को, और 30 से पहले 7 दिन पहले फिर आया होगा यानी कि 23 को, और 23 से 7 दिन पहले फिर आया होगा मंगल हमारा यानी कि 16 को, और 16 से पहले 7 दिन यानी कि 9 को, और 9 से पहले 7 दिन हमारा आया होगा 2 तारीख को। अगर हम महीना 31 का मान के चलें तो 31 को बुध है तो 30 को मंगल, 23 को मंगल, 16 को मंगल, 9 को मंगल और 2 को मंगलवार। अगर हम महीना 30 का लेके चलें कि भाई 30 को बुधवार था तो हमारा मंगल कब आएगा, यानी 30 से पहले 29 को मंगल हुआ होगा, 29 से पहले हमारा 22 को, फिर 15 को, फिर 8 को और फिर 1 को। अब दोनों ही केस में चाहे 31 का महीना लें या फिर हम 30 का लें, 5 मंगलवार हैं, 1 2 3 4 5 इधर हैं और 5 नीचे हैं, तो इसका सही आंसर हुआ उस दिन आपके उस महीने आपके 5 मंगलवार होंगे। और अगला क्वेश्चन है कि यदि 16 मार्च को रविवार था तो उस माह में कितने शनिवार और कितने सोमवार हैं। 16 मार्च को है रविवार, आपसे शनिवार और सोमवार पूछे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे कि 16 मार्च को दिन कौन सा था, इन्होंने बताया कि रविवार है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब पहले हम शनिवार चेक कर लें, उसके बाद हम सोमवार चेक कर लें। तो अगर 16 मार्च को रविवार है तो हमारा शनिवार कब आया होगा, यानी एक दिन पहले, तो 15 को हमारा शनिवार हुआ होगा, और 15 के आगे 7 दिन के बाद, तो 15 और 7 22 को हमारा शनिवार हुआ होगा, और 22 के 7 दिन के बाद फिर यानी कि हमारा 29 को शनिवार हुआ होगा। अच्छा, 15 से पहले हमारा 7 दिन पहले यानी कि 8 तारीख को, और 8 तारीख से 7 दिन पहले यानी कि 1 तारीख को हमारा शनिवार आया होगा। तो ये तो हुए हमारे शनिवार। अब हम बात करेंगे सोमवार की। तो रविवार के अगले दिन आएगा हमारा सोमवार। जब 16 को रविवार है तो 17 को क्या आएगा, हमारा रविवार आएगा, और 17 के बाद 7 दिन हम फिर जोड़ेंगे तो ये 24 को आएगा, और 24 में हम 7 फिर जोड़ लेंगे 31। अब ये हमें एक चेक करना पड़ेगा कि भाई मार्च में 31 दिन होते हैं या नहीं। तो मार्च तो भाई 31 दिनों का महीना होता है, इसका मतलब 31 को भी हमारा सोमवार है। अब 17 से पहले हम कब जाएंगे, तो 10 तारीख को हमारा सोमवार हुआ होगा, और 10 से हम 7 दिन पहले यानी कि 3 तारीख को हमारा सोमवार हुआ होगा। तो हमने चेक कर लिया पूरे महीने में 5 तो शनिवार हैं और 5 ही सोमवार हैं। तो इसका सही आंसर हुआ 5 शनिवार और 5 सोमवार। और अगला क्वेश्चन है कि 27 सितंबर को शनिवार है तो उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। सितंबर 27 आपको दे रखी है और इस दिन इन्होंने बताया है कि 27 सितंबर को शनिवार है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आपसे पूछा है सितंबर के बाद अक्टूबर का, और डेट आपकी सेम है यानी कि 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। अब इस टाइप के सवाल हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला काम हमारा सितंबर में हम ये देखेंगे कितने महीने तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम ये देखेंगे सितंबर में दिन कितने होते हैं। तो सितंबर महीना होता है हमारा 31 दिनों का। 31 में ये 27 निकल गए तो ये कितने बचे हमारे, तो सबसे पहला काम हमारा ये है, हम ये चेक करेंगे कि सितंबर में टोटल दिन कितने होते हैं। तो सितंबर होता है हमारा 30 दिनों का। तो सितंबर में जब 30 में से ही 27 दिन निकल गए तो हमारे दिन कितने बचे, 3। 30 दिनों का है, 27 हमारे निकल चुके हैं, 3 दिन बचे। अब आपसे पूछा है 27 अक्टूबर का, जितनी भी डेट पूछी है हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हम इनको जोड़ लेंगे तो टोटल बनेंगे हमारे ये 30। अब हमें 30 को करना है डिवाइड। अब डिवाइड करेंगे हम इसको 7 से, तो 7 चौक 28 और शेषफल कितना बचा, 2। हमें सिर्फ शेषफल से मतलब है। अब जो भी हमारा शेषफल आएगा, अगर हमसे आगे का पूछा है तब जोड़ना है और पीछे का पूछा है तो घटाना है। शेषफल आया 2, यानी शनिवार के आगे 2 दिन आपको गिनना है। शनिवार के आगे आपका रविवार और फिर सोमवार। तो 27 अक्टूबर को उस साल क्या दिन है,
सोमवार होगा। तो इस टाइप के सवाल हम बड़ी आसानी के साथ इसी टेक्निक से निकालेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है, उसी वर्ष रानी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा यदि रानी का जन्मदिन 31 अगस्त को हुआ है। सीधे सीधे मेन मुद्दे की बात इनकी ये है कि 11 अप्रैल को मंगल है तो 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा। ज़्यादा लंबी कहानी हमें नहीं पढ़ना है, सीधे यहाँ लिखना है 11 अप्रैल, और 11 अप्रैल का जो दिन है वो इन्होंने बताया है कि मंगलवार है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आपसे पूछा है उसी साल 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा। बस ये आपसे दो चीज़ें पूछी हैं घुमा फिरा के, इतनी लंबी कहानी लिखने के बाद मतलब सिर्फ इतना है कि 11 अप्रैल को मंगल है तो 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा। कैसे निकालेंगे हम इस टाइप का सवाल। सबसे पहले हम इस महीने में पहुँचेंगे और पहले ये चेक करेंगे अप्रैल में कितने दिन होते हैं। तो अप्रैल होता है हमारा 30 दिनों का महीना, 30 में ये 11 निकल चुके हैं तो हमारे कितने बचे 19, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अप्रैल के बाद आएगी आपकी मई, और मई कितने दिनों का होता है, मई होता है 31 दिनों का। मई के बाद आएगी जून, जून होती है 30 दिनों की। जून के बाद जुलाई, वो हमने यहाँ लिख लिया 31 का, और जुलाई के बाद अगस्त। अगस्त हमसे जितने दिनों का पूछा है हमें उतने ही दिन लिखना है। 31 अगस्त का पूछा है तो हम सीधे 31 लिख लेंगे। अब हम इसको जोड़ के भी निकाल सकते हैं लेकिन हमें जोड़ना नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसको 7 से डिवाइड करना है और जो शेषफल आता रहेगा हमें वो लिखना है। तो 7 से अगर हम इसको काट लें, 7 दूनी 14, अब 14 19 में से 14 निकाले कितने बचे 5, 7 चौक 28 3 शेषफल, 7 चौक 28 2 शेषफल, 7 चौक 28 3 शेषफल, 7 चौक 28 3 शेषफल। अब हम इसको जोड़ कर देखेंगे कि कहीं भी हमारा 7 का गुणज बनेगा या नहीं बन रहा है। जहाँ भी बनेगा काट देंगे। गुणज से मतलब 7 से कट जाए, 14 हो जाए, 21 हो जाए, 7 हो जाए, इस टाइप से। तो हम देखेंगे 5 और 2 7, जो कि हमारा 7 से कट जाएगा। अब हमारे पास 3 बचा, और ये 3 और ये 3, इनको जोड़ लेंगे, ये बना हमारा 9, और 9 को करेंगे हम 7 से डिवाइड, तो 7 एकम 7, शेषफल बचेगा हमारा 2। जो भी हमारा शेषफल आएगा, अगर हमसे आगे का पूछा है तो आगे जोड़ देना है। तो मंगल के 2 दिन यानी कि बुध, और बुध के बाद बृहस्पति। तो 31 अगस्त को उस साल कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार। इसको हम गुरुवार भी कहते हैं, तो अगर ऑप्शन में गुरुवार है तो आप गुरुवार भी लगा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि बॉबी का जन्मदिन 5 जून सोमवार को है। मतलब कहने का इनका ये है कि 5 जून को सोमवार है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या कहानी लिखी हुई है। आगे ये कह रहे हैं उसी वर्ष पिंकी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा यदि पिंकी का जन्मदिन 22 सितंबर को हुआ है। 22 सितंबर, बस 5 जून का दिन आपको दे रखा है और 22 सितंबर का दिन आपसे पूछा है। सबसे पहले हम देखेंगे जून में कितने दिन होते हैं। तो जून में होते हैं 30 दिन, और 30 में से हमारे 5 निकल चुके हैं, कितने बचे 25। जून के बाद जुलाई होती है 31 दिनों की, वो हमने लिख लिए। अगस्त होती है हमारी 31 दिनों के, वो लिख लिए। और सितंबर हमें 22 का पूछा है तो हमें सिर्फ 22 लिखना है। आप जोड़ के भी निकाल सकते हैं लेकिन जोड़ना नहीं है। हम 7 से काटेंगे, 7 तियाँ 21, शेषफल बचेगा हमारा 4, 7 चौक 28, शेषफल बचेगा 3, 7 चौक 28, शेषफल बचेगा 3, 7 तियाँ 21, शेषफल बचेगा हमारा 1, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें करना क्या है, यहाँ देखेंगे कहीं भी जोड़ जाड़ के हमारा 7 का गुणज बन जाना चाहिए। तो 4 और 3 7, ये हमारा कैंसिल। अब हमारे पास बचा 4 जो कि 7 से छोटा है, तो बस हमें 4 दिन आगे बढ़ जाना है। तो सोमवार के बाद 4 दिन, सोमवार के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, बृहस्पति और ये शुक्र। तो 22 सितंबर को कौन सा दिन था, शुक्रवार। इसका सही आंसर हमारा हो गया शुक्रवार। तो इस टाइप के सवाल हम इसी टेक्निक से निकालेंगे। चाहे तो आप जोड़ के भी देख सकते हैं लेकिन जोड़ने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, और जोड़ के जो टोटल आएगा हम उसको 7 से भाग करेंगे। जो शेषफल आएगा उतने ही दिन हमें आगे बढ़ना है क्योंकि हमसे आगे का पूछा गया है। तो अभी तक तो बात हुई हमारी जो महीने के अंदर की, आगे पीछे वाले हम दिन निकाल लेते। अब हम बात करेंगे साल। अगर हमारे आगे पीछे सालों के दिन पूछे जाएंगे तब हम उसको कैसे निकालेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि वर्ष 1999 में 1 जनवरी को मंगलवार है, यानी कि 1 जनवरी, 1 जनवरी और सन है आपकी 1999,
99। दिन आपका दे रखा है मंगलवार। अब आपसे पूछा है तो 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी सन 2000 को कौन सा दिन होगा। इस टाइप के सवाल बहुत आसान होते हैं, तो थोड़ी सी इसमें एक चीज़ ध्यान हमें रखना है। पहली बात तो ये है, कोई भी अगर साधारण वर्ष है हमारा, तो जिस साल स्टार्ट होगा वो उस साल ही ख़त्म हो जाएगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अगर ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान है तब भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। और ध्यान अगर नहीं भी है, जैसे ये साल हमारी 1 जनवरी को स्टार्ट हुई है, तो 1999 में 31 दिसंबर को क्या होगा, मंगलवार होगा। साधारण साल जिस साल शुरू होती है, साधारण साल जिस दिन शुरू होती है उसी दिन ख़त्म हो जाती है। तो ये 1 जनवरी को स्टार्ट हुई है, कौन से दिन से, मंगल से। तो 31 दिसंबर को जब ख़त्म होगी तो उस दिन भी कौन सा दिन होगा, मंगल। अब आपसे पूछा 1 जनवरी, तो मंगल के बाद 1 जनवरी यानी कि बुध। साधारण साल जिस दिन शुरू होगी उसी दिन ख़त्म। अगर वो लीप वर्ष है तो एक दिन आगे ख़त्म होगी। अगर सोमवार को शुरू हुई है तो मंगल को ख़त्म हो जाएगी। अब एक टेक्निक से आप ये निकाल सकते हैं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है। और दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर आपके ये सेम है, 1 तारीख दोनों की सेम थी, महीना भी हमारा सेम था, अगर ये दोनों चीज़ें सेम है तब हम इसको काट लेंगे। अब हम इसमें देखेंगे डिफरेंस, 2000 और 1999 में कितना डिफरेंस है, 1 का। तो बस आपको एक दिन इसमें जोड़ देना है, तो मंगल के आगे कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार। बस अगर इसमें इस टाइप के सवाल आएंगे तो हमें डायरेक्ट जोड़ लेना है। और एक चीज़ इसमें और ध्यान रखना है, लीप वर्ष भी चेक करना है। अभी अगले सवालों में लीप ईयर वाले क्वेश्चन हम कराएंगे। और अगला क्वेश्चन है कि 14 जनवरी 2013 को सोमवार है। 14 जनवरी हम लिख लेंगे यहाँ पे, 14 जनवरी और 2013 दिन कौन सा है, 14 जनवरी 2013 को है सोमवार। अब हमसे पूछा कौन से दिन का है, वो हम यहाँ देख रहे हैं। तो लिखा है कि 14 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा, यानी कि 14 जनवरी और 2016 इस दिन हमारा कौन सा दिन होगा। अगर हमारा डेट और जो महीना है वो सेम है तो हम उसको पहले ही ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि दोनों हमारे सेम है। अब हम देखेंगे 16 और 13 में कितना डिफरेंस है। 2016 और 2013 में डिफरेंस कितने का है, 3 का। तो बस हम 3 दिन आगे बढ़ जाएंगे इसमें। तो सोमवार के आगे 3 दिन, मंगल, बुध और ये बृहस्पति। तो इस दिन हमारा कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार, या फिर आप इसको गुरुवार भी लिख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि यदि 15 मार्च 2011 को मंगलवार है, 15 मार्च 2011 दिन कौन सा है, मंगलवार। अब आपसे पूछा है तो 17 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। 17 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। बहुत आसान सवाल। हमें भाई डेट जो दे रखी है वो सेम नहीं है, यहाँ 15 तो यहाँ 17, यानी कि 2 दिनों का तो आपका फ़र्क ये है। मार्च आपकी सेम है, ख़त्म। अब 2020 और 2011 में कितना डिफरेंस है, 9 सालों का, वो हमने देख लिया। अब हमें एक चीज़ और चेक करनी है, जब गैप ज़्यादा हो जाएगा तब हमें ये भी देखना है कि इसके बीच में लीप वर्ष कितने हैं। अब 11 तो लीप वर्ष है नहीं, 11 के बाद कौन सा लीप वर्ष आएगा, एक 12 लीप वर्ष आएगा। 12 के 4 साल के बाद 16 भी एक लीप वर्ष आएगा, और 16 के बाद ये 20 खुद अपने आप में एक लीप वर्ष है, क्योंकि ये फरवरी से आगे निकल चुका है, तब हमें इसको जोड़ना है। अगर ये फरवरी से पीछे का पूछा होता तब हम इस वाले को नहीं जोड़ते, लेकिन ये मार्च की बात कर रहे हैं तब हमें इसको भी जोड़ना पड़ेगा। अब हमारे पास टोटल दिन कितने आए, 2 तो इधर हो गए, 9 इनके सालों के, एक लीप वर्ष 12, फिर 16 लीप वर्ष, और फिर ये सन 2020 वाला लीप वर्ष। अब हम यहाँ देख लेंगे जोड़ के कि कहीं भी हमारे 7 का गुणज बनने आया या नहीं। तो 9 और 1 10, 11, 1 12, और 12 और 2 14, ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब है वही सेम डे है जो पहले था। तो 17 मार्च 2020 को भी क्या होगा, मंगल ही होगा। और अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन कि 1996 में गणतंत्र दिवस का मतलब है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी और 1996 ये आपका दिन आपको दे रखा है कि भाई शुक्रवार को मनाया गया।
तो 26 जनवरी 1996 को क्या दिन था? शुक्रवार था। आगे कह रहे हैं वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? स्वतंत्रता दिवस का मतलब ये है कि 15 अगस्त, और 15 अगस्त सन आपसे पूछी है 2000 में कौन सा दिन होगा। अब इस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे? जब हमारी डेट भी चेंज हो, महीने भी चेंज हो और साल भी हमारी चेंज हो। कैसे निकालेंगे? कई तरीके हैं इसके निकालने के, लेकिन सबसे आसान तरीका ये है कि आपसे पूछा है 26 जनवरी दे रखी है और 15 अगस्त का पूछा है, तो सबसे पहला काम ये है कि हम जनवरी से आगे बढ़ के अगस्त पे आ जाएं। अब जनवरी में दिन होते हैं 31 में से 26 दिन निकल चुके, तो कितने दिन बचे? 5 जनवरी के निकल गए। अब फरवरी है 1996, यानी कि लीप वर्ष है, क्योंकि 96 4 से कट जाएगा, इसलिए फरवरी में होंगे 29 दिन। उसके बाद मार्च होगी 31 दिनों की, अप्रैल होगी 30 की, और मई 31, जून हमारी 30 की, और जुलाई फिर 31 की, और अगस्त आपकी आई 15। हम पहले 15 अगस्त तक पहुंचेंगे। अब हम इसको जोड़ना नहीं है, सीधे इसको ऐसे लिखना। 5 छोटा है, लिख लिया। 7 चौक 28, शेषफल बचा 1, 7 चौक 28, शेषफल बचा 3, 7 चौक 28, शेषफल बचा 2, यहाँ फिर 3, यहाँ 2, यहाँ 3, और 7 दूनी 14, शेषफल बचा 1। हमने इसको लिख लिया। अब हम ये देखेंगे कहीं भी हमारा जोड़ जाड़ के 7 का पेयर बनेगा या नहीं। तो 5 और 2 7 कैंसिल हो गया, 3 और 3 6, 6 और 1 7, ये कैंसिल हो गया। 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी कि आपको 6 दिन आगे बढ़ना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 अगस्त सन 1996 को कौन सा दिन था? आपको 6 दिन आगे बढ़ना है। तो शुक्रवार के आगे आप 6 दिन आगे बढ़ेंगे, तो ये आपका आ जाएगा बृहस्पतिवार। अब हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब हमारा ये सब मैटर सेम हो गया। अगस्त 15 अगस्त पूरा हमने सेम कर लिया। अब हमें ये देखना है इनका डिफरेंस कितने का है। तो 2000 और 1996 में कितना डिफरेंस है? 4 का, वो हमने लिख लिया। लेकिन 2000 की बात हो रही है और फरवरी से आगे की बात हो रही है, तो इसमें हम एक लीप वर्ष भी जोड़ लेंगे। तो लीप वर्ष मिला कितने हो गए? ये 5 दिन। बृहस्पतिवार के आगे आपको 5 दिन पहुंचना है, तो 5 दिन के बाद क्या दिन हो जाएगा? सीधे मंगलवार। तो इसका सही आंसर हुआ मंगलवार। इस टाइप के सवाल में हम यही कर लेंगे, पहले डेट और महीना सेम कर लेंगे, उसके बाद जो हमारे वर्ष में साल दे रखे हैं डिफरेंस के आगे या पीछे करके बड़ी आसानी के साथ निकाल लेंगे। लेकिन लीप वर्ष का हमें विशेष ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है कि जमाल का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ, तो 29 फरवरी 2004 तक उसने कितने जन्मदिन मनाए? 1988 मतलब लीप वर्ष है, और 29 फरवरी 4 साल में एक बार 29 दिनों की आती है जब हमारा लीप वर्ष हो। तो 1988 में तो इसका जन्म हुआ, ये आपका इसका जन्म हुआ। अब ये 4 साल के बाद मनाएगा, तो 88 में हम जब 4 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 1992। ये पहला जन्मदिन इसका हुआ। उसके बाद जब दूसरा होगा तो इसमें हम फिर 4 जोड़ लेंगे, तो ये बनेगा हमारा 1996 में ये दूसरा जन्मदिन हुआ। उसके बाद 2000 में मनाएगा ये तीसरा जन्मदिन, और 2004 में ये मनाएगा अपना चौथा जन्मदिन। तो इसने 2004 तक अपने कितने जन्मदिन मनाए? 4। तो इस टाइप के सवाल बड़े ध्यान से करेंगे हम, क्योंकि लीप ईयर का चक्कर है इसमें, और लीप ईयर की जो फरवरी है 29 दिनों की, वो लीप ईयर में ही 29 दिन होते हैं। तो इस टाइप से हम बड़ी आसानी के साथ निकाल लेंगे, 4-4 दिन का गैप दे के गिन लेंगे। जिस साल जन्म हुआ है उस साल को हमें काउंट नहीं करना है। तो ये हुए कैलेंडर के सवाल। इसमें सारे टाइप के लगभग सवाल कराने की कोशिश करी थी, और जो भी सवाल आपके बचे हैं वो अगली वीडियो में फिर लेकर आएंगे, और कुछ बड़े लेवल के सवाल भी होंगे उसमें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने अगर दिन निकालने वाली वीडियो नहीं देखी है कैलेंडर की, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू।